तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती प्रथम शिफ्ट में हुए पेपर का आइए आंसर की देख लेते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में भारत का केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हम जानते हैं कि अंजी खंड ब्रिज जो है ये कटरा को रेसी रेसी जो कि जम्मू कश्मीर में को जोड़ता है। इसे उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु किस राज्य में प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑलराइट, ये इसका आंसर हो जाएगा गुजरात यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो हम जानते हैं I2U2 में क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये तो है, ये भी है, ये है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ऑलराइट, अगला सवाल है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विरुद्ध किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पापुआ न्यू गिनी में। रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो इसका आंसर है जाएगा यूएसए। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो जॉर्जी गोस्पोनोडिव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो को। ऑलराइट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितनी है? तो ये है 53.57। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, वो जानी जाती हैं, ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं या इसी नाम से ये फेमस हैं। अगला सवाल है, भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? ये है पद्मश्री विमल पटेल। ऑलराइट, नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इसका आंसर है मोरक्को। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो पहला ये स्टेटमेंट गलत है, ये केवल आंसर करेक्ट है, और ये खारे पानी का ना होगा, ये ताजे पानी का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑलराइट, आकार और माप के समानता के आधार पर किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम व संबंधित देश का युग्म कौन सा सुमेलित है? ये लद्दाख मलेशिया में। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या बज रहा होगा? तो 1 बज रहा होगा। ऑलराइट, महासागरीय भूपर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल और जैविक पदार्थ से ढकना, ये इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। भारत के खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थितियां का युग्म कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक प्रयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि केजी बेसिन ये तो गोदावरी क्षेत्र में आता है, गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में, इसलिए ये आंसर तो नहीं है। और ये लुनेज ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा व संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये है कदम्ब। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सबकी खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। किस जनजाति को कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर अभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके राइटर नहीं है, बल्कि
बैराम जी मालावारी इसके राइटर थे। इंडियन यंग इंडिया ये सही है, और इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि इसके राइटर हैं बहराम जी मालावारी। ऑलराइट। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे वयोवृद्ध एक विख्याता के रूप में प्रसिद्ध थी? अरुणा आशफ अली। किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में? ये पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित था? इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज ने। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मार्च के मंथ में ये पास किया गया था, 4 मार्च 1918 को। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑलराइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षित कानून सभी की रक्षा करता है? ये है सर्वोच्च न्यायालय का। हालांकि भारतीय सेना और एनडीए और रॉ का भी ये सेम टैग लाइन जो है इनका आदर्श वाक्य है। चौथा अगला सवाल देख, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया और वह सफल रहा? बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। भारत व 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई? तो इसका आंसर है 1992। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। वजह यह है कि उस समय 22.6% अंशदान था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम। इसका आंसर है 1986। तो इसलिए अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पुस्तक द ब्यूटीफुल इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये बुक अभी भी अमेजोन पे मिलती है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। भारत वर्ष का संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। वजह यह है कि बंधुत्व शब्द से नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता व समानता का भी बोध कराता है, साथ में देश की एकता और अखंडता का भी बोध कराता है, व्यक्ति की गरिमा के बारे में भी बात करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑलराइट। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये किसने कहा था? ये रंजन गोगोई ने कहा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था, लोकतंत्र बचाओ जनता दल। तो इसलिए इसका आंसर अगर आप मैच करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इनका भी प्रभाव था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय ने। ऑलराइट। देखिए, आपको किसी भी सवाल में अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर आंसर मिसमैच हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इससे संबंधित कोई सोल्यूशन ऑथेंटिक सोर्स से भी देखा जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर ले, ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल सके। बहरहाल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो बेगारी का उन्मूलन ये भी था, राजस्व में कमी ये भी था, और ये भी था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 56 नंबर हो जाएगा ये आंसर। प्रत्येक पोषी स्तर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को जाना जाता है जैविक आवर्धन, जिसको बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। जनसंख्या के वहन की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाती है उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, अभी केवल आंसर बात कर रहे हैं, अगर कोई इसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। मेथमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। ये आप खुद प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है मतलब वन डायरेक्शनल होता है। ये एक दिशिक लिखा हुआ है, वही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र संघटक है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? मीथेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जंगल के आहार, देखिए इसमें सवाल ये जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, जैसे कि पादप हिरण शेर व पादप मेढक व सांप, दोनों ही करेक्ट हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होगा। परजीवी आंसर है, मृतोपजीवी, जीवाणु, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसमें से कोई भी आंसर यानी कोई भी कंपोनेंट जो है प्लास्टिक को विघटित नहीं कर पाता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, बहुत लोग इसका आंसर जीवाणु लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट जो है वो यही है, उपर्युक्त में से कोई कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही जो जंतु जीव हैं ये प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। राइट। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि नहीं करते वे हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र सही है, ये भी सही है, ये भी सही, यानी तीनों ही करेक्ट है। इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहते हैं आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं केवल 2%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं स्वपोषी, करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जीवाणु जंतु और स्वपोषी भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा स्तर सबसे उच्च और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो पराबैंगनी विकिरण। अब मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं, ताकि आपकी टाइम बचे और एनर्जी भी बचे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 73 नंबर। पहले इस पेज का देख लेते हैं, 76 नंबर का दिस वन, बी नंबर, अब बी ऑप्शन। और प्रयागराज से पटना जाने वाले 5 मार्क है, इसके लिए हो जाएगा बी आंसर। ऑलराइट। और इसका आंसर हो जाएगा परिमित अनुक्रम, ये और ये आप देख लोगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 96। ऑलराइट। अगला सवाल देख लेते हैं, इसके स्थान पर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है 120। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए जो सही है। यह एक वृत्त दीर्घ वृत्त है। 79 नंबर, ये कोड दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 का हो जाएगा 40 पाई और 82 का आई। ऑलराइट, ये चेक कर लेंगे आप, यहाँ से आई हो जाएगा। उसके अलावा 83 नंबर का 341। ओके, इसका आंसर हो जाएगा रबड़।
एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को इतने Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। इसका आंसर हो जाएगा 55:48। इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 14,400। देखिए आपको केवल आंसर मिलाना फिलहाल, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। इस भिन्न वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और इसका आंसर हो जाएगा 22। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार की टोकरी में रखता है ताकि क्रमिक दिन पे एक अंडे का, ठीक है, ये सवाल आप समझ पढ़ लीजिएगा, आपने भी सब पढ़ा हो, केवल आंसर मिलाने का अभी हमारा उद्देश्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22 और इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन बी। ऑलराइट। फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य हानि होती है, कितना प्रतिशत हानि है, तो ये 6:2.3। 90 नंबर, अभी इसको इस पेज पे देख लेते हैं कौन कौन सा। इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शायद ये सवाल बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 91, इसका आंसर हो जाएगा 3, नंबर 3 होगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा x-2, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। ऑलराइट। 95 नंबर का है 450, इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर देख ले। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम को अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग इतना हो जाता है, तो वर्तमान में एक ही आयु कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर है 4 वर्ष। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण है 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 1951 रुपए, 99 नंबर का। 100 क्वेश्चन का ये है ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 1। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज की कर्ण की लंबाई इतनी है तो अन्य दो भुजाएं बताइए, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल को देख लेते हैं 103, इसका आंसर है ऑप्शन सी और 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नंबर 1, मतलब 1, इसका आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 101 का इस लॉग की वैल्यू हो जाती है 10। 102 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो रक्त प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ये देख लेते हैं, माता पिता के संतति से लक्ष्य के में लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या बनता है, इसका आंसर है विरंजक चूर्ण। 108 नंबर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। 9 नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला सवाल है, लोहे के बुरादे को टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने पर क्या होता है, तो क्लोरीन गैस व आयरन ऑक्साइड बनते हैं। 111 नंबर, पहले 12 देख लेते हैं, उसके बाद 11 नंबर नीचे देख लेंगे। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, वनावरोपण, मतलब पौधे या पेड़ पौधे और ज्यादा लगाएं। अंडाशय द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एस्ट्रोजन का स्राव प्रोजेस्टेरॉन और डिम का निर्माण भी करता है। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश मात्रा होती है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, तो पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, वैसी ही बनी रहेगी। तो ये थे सारे आंसर। आप चाहे तो इससे सारे आंसर मैच कर सकते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन मिसमैच हो तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि इसका सोल्यूशन देखा जा सके। बहरहाल आप इस विषय में क्या सोचते हैं आप जरूर बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।